मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉइंट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। जी हाँ, ये जो मेरे साथ हमारे भजन प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग के जितने प्रतिभागी हैं, जिस जोर शोर और उत्साह के साथ ये जयघोष कर रहे हैं, जो एक नारा लगा रहे हैं, मैं मथुरा हूं। वास्तव में ये तीन लोग से न्यारी मथुरा, और उस मथुरा में रहने वाला हर व्यक्ति यही मानता है कि वो खुद में मथुरा है, और इसी सोच को बल दिया है नियो नेटवर्क ने। नियो न्यूज द्वारा प्रस्तुत मैं मथुरा हूं 2018। एक बार फिर से आप सभी सम्मानित दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अपने इस खास कार्यक्रम में, और इसके साथ साथ अभिनंदन और बहुत सारी शुभकामनाएं अपने इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बेहद उदयमान और बेहद प्रतिभाशाली हमारे प्रतिभागियों को। इधर हैं, इधर शुभम, इधर हैं मानस, इधर हैं ये नायक, इधर हैं अवधेश, इधर आरुषि, नित्या और परमानंद ग्रुप। अब यहां पर मैं रुक जाता हूं क्योंकि इसमें राधिका भी हैं, प्रांजल भी हैं, काव्यश्री भी हैं और एक विशाखा भी है। कौन सी है ये मुश्किल है। और इधर है मिलुंग रंग होंगले। जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए मिलुंग रंग के लिए, और उसके साथ साथ स्मृति। तो इन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको बहुत बहुत आशीष। आप लोग खूब अच्छे से गाइए। और एक बार फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मैं मथुरा हूं में भजन प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग का ये नया कारवां। जूनियर वर्ग में पहला राउंड हो चुका है। पहले राउंड की जितनी भी समय सीमा थी, जिस तरीके से इन बच्चों ने गाया, जिस तरीके से सारा दौर गुजरा, उसमें हमारी प्रोडक्शन के जो हेड हैं, प्रोडक्शन टीम ने यह निर्णय लिया कि उसे एक एपिसोड वहीं तक सीमित किया जाए। जजेस की अनुमति लेकर के हमने पहले राउंड को एक एपिसोड दिया, वो आपने देखा। अब उसी का ये अगला भाग है। पहले राउंड के बाद निर्णायक राउंड यानी सेकेंड राउंड। इस राउंड के समाप्त होने के बाद जब जजेस की कलम चलेगी और वो रंगों के रूप में कुछ अंक लिखेगी, तो उन अंकों का योग बताएगा कि इनमें से कौन जीता और कौन हारा। सच्चाई बताएं तो हम ये बार बार कह रहे हैं कि मैं मथुरा हूं ने, इस मंच ने हमें बहुत सारे नए रिश्ते दे दिए हैं। हमें ये परमानंद ग्रुप दे दिया है, हमें इधर से आरुषि, इधर से अभिषेक, अवधेश, इधर से नागर नायक और इधर से मानस और शुभम दे दिए हैं। तब जबकि ये इस मंच से जजेस के डिसीजन के बाद, वैसे तो सभी को जाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां से जब जो भी जाए वो विजयी भाव के साथ जाए, लेकिन किसी को भी हम पराजित भाव से जाता हुआ नहीं देखना चाहते। इसलिए निर्णायक समय आने से पहले मैं इन सब के बीच में खड़े होकर के इन्हीं के साथ ये मिल करके एक तो इनसे वचन भी लेता हूं कि ये हर जीते हुए व्यक्ति का, अपने साथी का स्वागत करेंगे, खुले दिल से इस पूरी प्रतिस्पर्धा को लेंगे। और इसके साथ साथ हम बेटा आप लोगों के साथ बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि नियो न्यूज आप सब में एक अलग विजेता देखता है। आप में से कोई भी पराजित नहीं माना जाएगा।
जो भी जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन श्रेष्ठ आप सभी हैं। अपने लिए जोरदार तालियां आप बजाइए। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इन प्रतिभागियों का। और अब इस फिनाले में, इस महामंच मैं मथुरा हूं के इस बड़े मंच के इस महामुकाबले में इन प्रतिभागियों से आपको रूबरू कराने के बाद अब बारी है कि मैं उन बहुत हमारे खास जो हमारे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊं। बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ मैं परिचय करा रहा हूं हमारे बेहद सम्मानित जजेस, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी भूमिका को निभाया है। पूरी भूमिका निर्वहन करते हुए अभी जूनियर वर्ग के फिनाले तक वो आ चुके हैं। जल्दी से आप लोगों की तालियों और इन बच्चों की तालियों के बीच में सम्मान के साथ बोल रहा हूं हमारे जजेस का नाम, श्री जगदीश ब्रजवासी जी, श्री गोपाल अग्रवाल जी, श्रीमती शालिनी शर्मा जी और हमारे आज इस फिनाले में विशेष आमंत्रित JSR मधुकर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपनी भूमिका अदा की। हम इस फाइनल के फाइनल राउंड को शुरू करें। आप लोगों का इनके प्रति शुभकामनाएं भी हम चाहते हैं और आप कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग गौर से सुने जी। श्री गोपाल, पहले तो मेरी सबको शुभकामनाएं, सभी विजेता बने और हमारी दृष्टि से सभी विजेता हैं जी। अगर 1-2 नंबर से कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आप में से कोई अच्छा नहीं गाता। सभी बहुत अच्छा गाते हैं। स्वर पर ध्यान देना है, लय मतलब ताल रिदम वगैरह पर ध्यान देना है, फीलिंग्स जरूर लानी है। पहले भी मैंने कहा ना, फीलिंग के बिना बिल्कुल भजन लगेगा नहीं। और ओवरऑल प्रस्तुति में आपका सारा कुछ काउंट होगा। आपकी अपीयरेंस, आपकी प्रेजेंटेशन, आप जो गा रहे हो वो कैसे गा रहे हो, स्टेज को कितना कवर कर रहे हो, ये सारी चीजें। तो और एक स्थाई और एक अंतरा। हाँ, गाने की कोई निर्धारित सीमा भी हाँ, है? भजन की एक स्थाई और एक अंतरा गाएंगे बस, और म्यूजिक भी बहुत कम बचेगा उसमें। मतलब आप यही चाहते हैं कि जो मुखड़ा जिसे कहते हैं, हाँ, स्थाई जो आप कह रहे हैं, स्थाई जो परमानेंट रहती है वो, और उसके बाद सिर्फ अगला पैराग्राफ, एक पैरा बस। इज दिस क्लियर आप लोगों के लिए? किसी भी हालत में अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं तो डिस्क्वालीफाइड होंगे। कोई किसी की क्वेरी? हाथ उठ रहा है। मुझे उम्मीद अवधेश से ही थी कि इसका हाथ जरूर उठेगा, क्योंकि बिना उसके आ गया है ना ये अपने टोटके के, तो अभी इसका हाथ तो उठना। हेडफोन नहीं लगाया अभी हेडफोन नहीं लगाया, ईश्वर से कहीं टोटका करवाता। हाँ अवधेश बताइए, मैं पकड़ता हूँ। सर, इसमें जो शुरू का श्लोक होता है वो बोलना है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई श्लोक, कोई आलाप भी अगर आप लेते हैं बहुत 10-5 सेकंड का लीजिए। स्ट्रेट सीधे भजन गायन पे देखिए, आना। आपको इतने दिन से सबको सुन रहे हैं, हमें मालूम है आप कैसा सब गा रहे हैं बस। ठीक है सर, यही क्वारी थी मेरी। किसी के मन में और कोई बात? हाँ मानस। हाँ सर, जो अंतरे और स्थाई के बीच में जो म्यूजिक बजता है उसमें हम आलाप ले सकते हैं थोड़ा सा? आलाप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं अगर उसमें म्यूजिक बज रहा है, लेकिन ये नहीं हो आपका आलाप अलग हो जाए फिर म्यूजिक अलग जाए। ओके सर। हाँ, टाइम एक्सेस नहीं चाहिए बस। ओके सर। ऑल द बेस्ट, गुड लक। बहुत बहुत देखिए जजेस आपको Smile शुभकामनाएं face दे रहे के हैं। साथ। स्वतंत्र होकर गाइए, खोल करके गाइए, मुस्कुराहट के साथ गाइए। जो आपके अंदर का वास्तविक एक ईमानदार इंसान है, बस उसी इंसान को जिंदा करके गाइए। बैक स्टेज पहुंचिए, हम आपको क्रमवार बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की अनुमति का और इस पूरी टिप्स का। तो अब शुरू होने जा रहा है मैं मथुरा हूं 2018 में आयोजित हो रही भजन प्रतियोगिता का जूनियर वर्ग का फिनाले। हालांकि इसका फर्स्ट राउंड हो चुका है, लेकिन अब ये फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड का मतलब ही ये है कि बहुत जल्दी सामने आने वाला है विजेता, उपविजेता या तीसरे नंबर पर रहने वाला, यानी कि विनर, फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप, और उसके बाद के अगले चेहरे। लेकिन उसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मुझे निर्देश मिल रहा है कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लूं। ब्रेक के बाद हम लौटते हैं और फिर इस सिलसिले को जारी करते हैं जिसका नाम है मैं मथुरा हूं। मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं GLA यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉन्ट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं PCPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, MRC आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, MR ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूँ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूं, और मैं मथुरा हूं में हम इस समय आपके साथ जुड़ रहे हैं अपनी उस प्रतियोगिता को लेकर के जिसके माध्यम से हमने बहुत सारे नगीने चुने हैं। भजन प्रतियोगिता का जूनियर वर्ग। इसमें हमारे साथ बेहद प्रतिभाशाली बहुत ही उम्दा कुछ कलाकार हैं जिनको हमारे जजेस ने चुन करके निकाला ऑडिशंस के दौर के अंतर्गत, और अब इस समय ये हमारे महामंच पर हैं, फाइनल के दौर में है। फाइनल का जूनियर वर्ग का एक राउंड पूरा हो चुका था, ये दूसरा निर्णायक फाइनल राउंड है। इसमें जो जूनियर वर्ग के अंतर्गत 6 प्रतिभागी हैं, अब उनमें से विजेता, उपविजेता और दूसरे नंबर पर रहने वाला, तीसरे नंबर पर रहने वाला विजेता सामने आएगा। तो जल्दी से इस प्रतियोगिता को जल्दी गति देते हैं, और आप लोगों को भी अभी जानने का मन है कि कौन जीतने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो उसमें सबसे पहले मैं अपनी पहली प्रतिभागी को बुला ले रहा हूं जो इस मंच से आप सभी के सामने, जजेस के सामने अपना भजन प्रस्तुत करेगी और इस दौड़ में खुद को साबित करने की एक नई जंग लड़ेगी। उसका नाम है आरुषि गंभीर। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि, बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि। बिना समय गंवाए आपकी तालियों के बीच में मैं अब बुलाने जा रहा हूं मेरे सेकंड कंटेस्टेंट को, प्रतिभागी जिनका नाम है अवधेश सिंह, जो अपने सर पर एक टोटका, शालिनी जी कहती हैं, गोपाल जी कहते हैं कि टोटके के तौर पर एक ऊनी टोपा पहन के आते हैं। आइए बहुत जोरदार तालियों के बीच में अवधेश जी आइए। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू, दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू, विश्वास मुझको लाया है मोहन, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने फिर से शिव उपासना करके सबको
ताली बजाने के लिए मजबूर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैक स्टेज जाएं। और इस बीच मैं फिर से, इधर जजेस की कलम चलना शुरू हो जाता है। सबके अपने अपने तरीके हैं किसी भी प्रतिभागी को उसका मूल्यांकन करने का। इवन शालिनी जी बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो अब ये देख रहा हूँ सभी, शालिनी जी ही नहीं, उनके आगे एक छोटे छोटे जो ये कवर पैड रखे हैं, लेटर पैड, उनसे वो ढक भी लेते हैं अपने अपने मार्क्स। मतलब आप लोग भी अपने मार्क्स एक दूसरे को नहीं दिखा रहे हैं? मतलब सिर्फ दिस इज क्वेरी ओनली, मतलब कोई इससे ये होता है कि जब हमने देखा कि अभी इससे पहला जो राउंड हमने लिया था, तो अच्छी चीज उसमें ये थी कि हमने सेपरेट डिसीजन दिया, राइट, लेकिन सेपरेट डिसीजन ऑलमोस्ट इक्वल था। हाँ, ये अच्छी बात थी कि ठीक जो है। हम जज कर रहे थे वो तीनों का नजरिया वो डिफरेंट व्यू थे। मतलब आपके बगल में शालिनी जी बैठी हैं। हाँ। अब उन्होंने बाय द वे देखा कि गोपाल जी और जगदीश जी ने सो एंड सो कंटेस्टेंट को ठीक से दे दिए हैं, तो नहीं, इनको देखने कहां से नहीं, देंगे? बाय द वे मतलब मैं एक बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा अच्छा जिसका मतलब ठीक से चल रहा है, मैं भी, मेरे को भी ठीक लग रहा है, तो वो एक रो बन गई। नहीं, ऐसा कुछ अभी नहीं है तक सर। आप लोग अपने अपने सबके अपने आप ही को अपना मालूम है, और डिफरेंस भी बहुत हो सकता है कुछ नहीं पता, क्योंकि बाद में जाकर के काउंटिंग फिर आप लोगों की क्लैश अगर करेगी तो फिर आप लोग कोई तरीका निकालेंगे, जी। जो भी होगा। चलिए, मुझे लगता है कि इस जो पारदर्शी व्यवस्था है, जिसमें मैंने कहा है कि हमारी तरफ से साफ ऐलान है कि हमारे निर्णायकों का निर्णय अंतिम और मान्य होगा, उसमें इतनी पारदर्शिता और इतने बहुत बारीकी से जो निर्णय की ये प्रक्रिया चला रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हमारे निर्णायकों के लिए बजा दीजिए। JSR मधुकर साहब, शालिनी शर्मा जी, श्री गोपाल अग्रवाल जी, जगदीश ब्रिजवासी जी, आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं और लौटने के बाद हम अपने तीसरे प्रतिभागी मानस को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं GLA यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉइंट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं PCPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, MRC आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, MR ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूं। मैं मथुरा हूं में आयोजित किया है हमने इस बार भजन प्रतियोगिता, और उस भजन प्रतियोगिता में ये फिनाले है। फाइनल का नाम सुनते ही अपने आप में कुछ अलग सी अनुभूति आ जाती है, एक तनाव होता है, एक लगता है कि एक कड़ी प्रतिस्पर्धा, रोचक प्रतिस्पर्धा फाइनल का एक मिला जुला रूप होती है। और ये जूनियर वर्ग का फाइनल है, हम सभी को भी बेसब्री से इंतजार है कि हमारे निर्णायक क्या फैसला करेंगे। JSR मधुकर साहब, शालिनी जी, श्री गोपाल अग्रवाल जी, जगदीश ब्रिजवासी जी बहुत तन्मयता से अपने सब प्रतिभागियों को परख रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे इस मैं मथुरा हूं कार्यक्रम के प्रायोजक RK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिनका संस्थान KD मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हमारे सह प्रायोजक GLA यूनिवर्सिटी, रियल इंटरनेशनल स्कूल और एलीट इंटरनेशनल स्कूल, हमारे एसोसिएट्स इस मैं मथुरा हूं कार्यक्रम के PCPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, गैलेक्सी होटल एंड गोगा रेस्टोरेंट, इसके अतिरिक्त हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन और MRC आयुर्वेदा, जो प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, MR ग्रुप का एक स्वादिष्ट प्रोडक्ट यानी कि स्वीटी सुपारी, और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन, और साथ ही साथ खजानी वुमेन्स पॉलिटेक्निक। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और साथ ही आभार हमारे सम्मानित दर्शकों का जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इन दर्शकों के लिए जो टीवी पे है और ऑडिटोरियम में है, और हमारे जजेस के लिए जोरदार तालियां मिल करके बजा दीजिए। हमारे प्रतिभागियों तक भी एक तालियां पहुंचेगी तो उनका उत्साहवर्धन हो जाएगा। आप लोगों की प्रेरणा से एक नई सोच के साथ फिर से आ गया है मैं मथुरा हूं। हम एक सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं, और उसी सोच का ये परिणाम है कि युवा प्रतिभागियों को एक अच्छा मंच मिले। यहां से जीते मैं अपने जजेस के साथ साझा कर चुका हूं, हमारे प्रतिभागियों के साथ साझा कर चुका हूं। जो दर्शक हैं उन्हें फिर से बताता हूं, यहां से जीत करके बढ़ने वाले विजेताओं को नियो न्यूज के बहुत पॉपुलर भक्ति चैनल डिवाइन पर अलग अलग टाइम स्लॉट्स में गाने का अवसर हमारे मैनेजमेंट ने दिया है। नियो मैनेजमेंट के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेरे अगले प्रतिभागी मानस गोस्वामी को। बाजे
मुरलिया बाज भूल गए राधा भरी गगरिया भूल गए राधा भरी गगरिया भूल गए गोधन को सांवरिया भूल गए गोधन को सांवरिया जाने न जाने ये दो जाने जाने न जाने ये दो जाने जाने अधरज राजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बहुत बहुत शुक्रिया मानस, बहुत अच्छे तरीके से तुमने प्रभु की आराधना की और एक बिल्कुल अलग अंदाज और एक अलग वातावरण तुमने। श्रीधाम वृंदावन में वैसे भी हर समय भक्ति रसधारा बहती है, लेकिन इस ऑडिटोरियम में तुमने बिल्कुल एक नई चेतना और आध्यात्मिक चेतना की स्फूर्ति हमें करा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बदले हुए अंदाज में चल रहा है ये फिनाले। पहले राउंड में जहां मस्ती थी, धमाल था, एक दूसरे से खूब सारी बातें थी, कुछ कहीं पर कुछ छेड़खानी थी, किसी की मान मनोवल थी, लेकिन इस समय बहुत कुछ बदला है। और इसलिए बदला है क्योंकि ये फाइनल है और यहां पर कुछ भी कोई समझौता हमारे जजेस नहीं करना चाहते हैं। तो इन जजेस ने अपने तौर तरीके बदल दिए हैं, तो इस हमें ये प्रस्तुतियों का तरीका भी बदला है, हमारी प्रस्तुति का भी तरीका बदला है। बिना देर करे, बिना किसी बातों के हम जल्दी से बुला लेते हैं हमारे नायक को। तो मैं आवाज दे रहा हूं नितिन नायक को अगली प्रस्तुति के लिए। मधुबन मेरा धिका नाच रे मधुबन मेरा धिका नाच रे गिरधर की मुरली आवाज गिरधर की मुरली आवाज मधुबन मेरा धिका नाच रे रे मगा पमा धपा नि दा नि रे सा रे सा नि दा म पा दा नि सा रे सा नि दा पा म पा का पा धा पा का म रे मधुबन मेरा धिका नाच रे सा 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 नि दा पा म पा धा पा म गा रे सा गा गा पा पा नि दा सा मधुबन मेरा धिका नाच रे दौलत छम छम कामनी आ आ दौलत छम छम कामनी चमकत जैसे दामनी चंचल प्यारी छब लागे रे मधुबन मेरा धिका नाच रे मधुबन मेरा धिका नाच रे गिरधर की मुरली आवाज गिरधर की मुरली आवाज मधुबन मेरा धिका नाच रे मधुबन मेरा धिका नाच रे जोरदार तालियां हमारे प्रतिभागी नितिन नायक और हमारे दोनों जजेस के लिए। मैं कोई जजमेंट को प्रभावित करने की वजह से यहाँ नहीं आया। जी मुझे अच्छा लगा कि इस उम्र पर जो ये गा रहे हैं जी बहुत अच्छा गा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जजेस। श्री गोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। और
सही बात यह है कि ये स्वरों का अखाड़ा है, जी। स्वरों का संगम है। कब कहाँ सरस्वती किस पे कृपा कर दे कोई पता नहीं। जहां जहां उम्मीद टिक रही थी वो कहीं और नजर आ रहे हैं, और जहां थे वहां कोई और, पता नहीं कब और कहां कैसी कृपा दिन किसका है और इस समय प्रतिभा किसकी है कुछ पता नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश ब्रिजवासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले प्रतिभागी को आवाज दूं उससे पहले मैं एक बात आपके संग साझा करना चाहता हूं। हम लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में है, तो यहाँ भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, और एक तरफ जहां भगवान की लीलाएं यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, वहीं यहाँ के बंदरों की लीलाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। श्रीधाम वृंदावन में बंदरों का बड़ा आतंक है, और ये वानर सेना कब किस पर क्या टूट पड़े और क्या कर बैठे पूछिए मत। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, क्योंकि मैं चश्मा लगाता हूं, तो जाने कितने चश्मों की कुर्बानी मेरी हो चुकी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस समय ये मैं मथुरा हूं में भजन प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग का फाइनल चल रहा है, और सेकेंड राउंड निर्णायक राउंड है, फाइनल राउंड है। जजेस अपनी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच में मैं अगले प्रतिभागी को बुलाने से पहले इस बंदरों की समस्या का जिक्र करते हुए ये बताना चाहता हूं कि हमारे इस सभागार में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब अपने स्थान से खड़े हो जाएं और हमारा कैमरा उन्हें कवर करे। वहीं से मैं आपका अभिवादन करता हूं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन आपका। डॉक्टर अभिषेक शर्मा के बारे में बता दूं कि MRC आयुर्वेदा, ये प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन वहां तो इनकी अपने हाथ की काबिलियत है। जिस शिक्षा को पाया इन्होंने, जिस अनुभव को बढ़ाया, उससे ये उपचार देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि MRC फाउंडेशन की तरफ से बंदरों के पकड़ने की, बंदरों की समस्या पर रोकथाम की बहुत बड़ी कोशिश डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने की है। और मैं यहां अपने इस ऑडिटोरियम में मौजूद अपने हमारे जो टीवी पे बैठे दर्शक हैं उनको बता दूं कि कई बड़ी धनराशि, बहुत बड़ी धनराशि इस मद में, इस कार्य में वो खर्च कर चुके हैं, जिसमें उनको ये भी नहीं मालूम कि वो धनराशि मिलेगी कि या नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ एक जोश, एक जुनून, एक कुछ कर गुजरने की एक इच्छा शक्ति। तो अभिषेक शर्मा जी के लिए मैं आप सभी की तालियां चाहता हूं। अभिषेक साहब बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद होने का। जल्दी से मैं अपने इस फिनाले को आगे बढ़ा लूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अगले प्रतिभागी शुभम चौधरी को। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का। अंत एक सा होई, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई।
बहुत सुंदर शुभम, फिर से तुमने अपनी इच्छा शक्ति प्रदर्शित की। हर बाधाओं को तुम हमेशा पार करने की आदत रखते हो। आज फिर तुमने फिनाले में बहुत अच्छा गाया है। जगदीश भाई को अगर तुम देखोगे तो महसूस हो जाएगा कि तुम्हारी ये सुरीली आवाज उन्हें कहां तक सराबोर कर गई है। बहुत 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 बढ़िया प्रस्तुति। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी हमारी अभी फिनाले में शुभम की प्रस्तुति। मैं एक बार आप लोगों का ध्यान आकर्षित करके आप सभी का आभारी रहूंगा कि अगर एक बार तालियां हमारी इस मैन इन वाइट एंड ब्लू जो हमारे ये साज के जादूगर हैं, वहाँ से सिंह साहब खड़े हैं, शफीक खड़े हैं, यहाँ पर हेमा हमारे हरिओम हैं, छोटू हैं और इधर फिरोज साहब हैं। आप लोग बहुत अच्छे से बजा रहे हैं। अभी छोटू ने जब एक बड़ी सी थापी मारी थी तो लगा था कि हमारे दिल पे लगी है, मजा आ गया। जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो उसके बाद फिर से हमारा ये फाइनल में बस 2 लास्ट फाइनल जो प्रेजेंटेशंस हैं, 2 प्रस्तुतियां हैं, वो बस रहेंगी। हमारे साथ होंगे संविद के बहुत प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, जो जिसमें से एक जोड़ा है यानी कि वो होंगले और दूसरी हैं उसके संग स्मृति और एक परमानंद ग्रुप। उनका आपसे तारुफ कराएं, उनको आपके सामने लाएं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए निर्देश मिल रहा है। मुझे ब्रेक लेने दीजिए। नियो न्यूज पर देखते रहिए। मैं मथुरा हूं, मैं भजन प्रतियोगिता का जूनियर वर्ग का ये महामुकाबला। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉइंट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूं, और मैं मथुरा हूं में हम आपसे जुड़ रहे हैं अपनी भजन प्रतियोगिता के माध्यम से। भजन प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग का ये फिनाले, महामंच पर महामुकाबला, और इस महामुकाबले में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे स्पॉन्सर आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिनके द्वारा संचालित है अकबरपुर पर केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। हमारे को स्पॉन्सर हैं, हमारे सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी, रियल इंटरनेशनल स्कूल, एलीट इंटरनेशनल स्कूल। हमारे एसोसिएट हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गोगा रेस्टोरेंट, गैलेक्सी होटल गोगा रेस्टोरेंट, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, इसके साथ साथ खजानी वुमेन्स पॉलिटेक्निक, स्वीटी सुपारी, एमआरसी आयुर्वेदा, प्राकृतिक चिकित्सा का एक भरोसेमंद नाम एमआरसी आयुर्वेदा, और इसके साथ साथ इंडियन पब्लिक स्कूल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे ऑडिटोरियम में बैठे हुए हमारे सम्मानित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन, आभार हमारे जजेस का, जेएसआर मधुकर, शालिनी शर्मा, श्री गोपाल अग्रवाल, जगदीश बिजवासी, और सबसे बड़ा अभिनंदन हमारे युवा प्रतिभागियों की प्रतिभा को सीधे सीधे देख करके उनके साथ अपने घर पर बैठ करके उनसे जुड़ाव स्थापित करने वाले हमारे सम्मानित दर्शकों का। आप सबके साथ फिर से जोड़ रहा हूं मैं अपने 2 बेहतरीन प्रतिभागियों को, जिन्होंने अभी तक अपनी प्रस्तुतियों से अपने जजेस का दिल जीता है। देखना है कि फिनाले में वो क्या करके गुजरते हैं। तो मैं आवाज दे रहा हूं आसाम की बेटी जो साध्वी रितंभरा जी के आशीर्वाद से पुष्पित पल्लवित हो रही है, मिलोंग रंग होंगले, और उसका साथ दे रही है 2 जिसमें एक जान की तरह स्मृति। आइए प्लीज। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मिलुंगरंग हुंगले, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति, आपने एक बार फिर से अपनी इस बहुत सुरीली सी आवाज का जो जादू बिखेरा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैक स्टेज जाएं, मैं अगले प्रतिभागी को बुला रहा हूं। फिनाले मैं मथुरा हूं में भजन प्रतियोगिता, उसका जूनियर वर्ग, और ये सेकंड यानी फाइनल राउंड। पहले राउंड में पहले सुन चुके हैं हमारे जजेस इन सभी प्रतिभागियों को, वहां उनकी जो स्कोर शीट है उस पर मार्क्स मिल चुके हैं। एक बार फिर से ये रंगीन कलमें लगातार चल रही हैं, ये कलम चल रही है और जो आकार उस कलम के चलने से बन रहा है वो इन प्रतिभागियों के भाग्य का फैसला तय करेगा। पता चलेगा कि आखिर किसको कितना मिला है और उसके बाद कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, लेकिन हमारे लिए हर एक कोई विजेता है। इस मैं मथुरा हूं के महामंच तक अगर कोई आ गया तो वो विजेता है। इन सभी विजेताओं के लिए ताली बजा दीजिए। इन नंबर गेम्स को छोड़ करके हम इन सबको विजेता मानते हैं। और अब इस आखिरी प्रस्तुति के रूप में मैं बुलाना चाह रहा हूं परमानंद ग्रुप को। संवित की छात्राएं, मैं नाम लेके बुलाता चला जाऊंगा। नित्या परमानंद, विशाखा परमानंद, राधा परमानंद, प्रांजलि परमानंद और काव्यश्री परमानंद। छोटा पैकेट बड़ा धमाल एक बार फिर से स्टेज पे आ चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेहतर करने के लिए। चल दीजिए। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जाकर लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जाकर। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बैक स्टेज पे जाइए। ये थे हमारे संग संवेद स्कूल के परमानंद ग्रुप और उनकी छात्राएं। तो इस प्रकार थोड़ा सा बदला हुआ अंदाज जरूर है, लेकिन क्योंकि ये फिनाले है और फिनाले में भी निर्णायक राउंड है, ये एक ऐसा समय है जहां जरा सी भी चूक, थोड़ी सी किसी भी गलती को अंजाम दे सकती है। इसलिए जजेस ने साफ कर दिया कि बिल्कुल टू द पॉइंट पूरा प्रोग्राम चले, पूरा प्रस्तुतियों का दौर चले और इसमें सीधे सीधे तौर पर उनको जज करने का पूरा अवसर मिले, और वही हमने किया है। प्रक्रिया जारी है। आप देख सकते हैं कि जजेस की कलम चल रही है, हालांकि अपने अपने तरीके से वो मार्क्स दे रहे हैं और जो डायरीज हैं उनसे उन्होंने छुपाया भी हुआ है कि कौन क्या लिख रहा है, वो एक दूसरे को भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं मथुरा हूं के मंच से जूनियर वर्ग का ये महामुकाबला संपन्न हो गया है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे तो फिर वो घड़ी आएगी जहां पर आप जानने के लिए तैयार बैठे हैं बेसब्री से कि आखिर कौन जीता। तो विजेताओं का नाम, विनर, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, इनका नाम हम आपको बताएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक जजेस अपनी शीट को फाइनल शेप दे लें। एक जो इनको करना है, जो जिसको कहते हैं कि आपस में सोच समझ कर, बड़ी सूझबूझ के साथ माथा पच्ची करके किसको क्या देना है, किसको कहां समझना है, तो उस प्रक्रिया को इनको अंजाम देने दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। लौटने के बाद हमारे सामने होगा मैं मथुरा हूं की भजन प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग का विजेता। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा,
बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉइंट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं PCPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, MRC आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, MR ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे करके समय गुजरा, समय गुजरने के साथ साथ प्रतिभागी मंच पर आते गए और मंच पे आकर के वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहे और उनकी प्रतिभा ने किस कदर, कितने हद तक छाप छोड़ी है हमारे सम्मानित जजेस के ऊपर, इसका मूल्यांकन हो चुका है। अब इस समय मैं फिर से अपने सम्मानित जजों का अभिनंदन पहले से कर लूं। JSR मधुकर साहब हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। शालिनी शर्मा जी हैं, श्री गोपाल अग्रवाल जी हैं, जगदीश ब्रजवासी जी हैं, बहुत जोरदार तालियां पर इनके लिए बजा दीजिए। ये इसलिए है क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हम यहां तक नहीं पहुंचे होते। और अगर उससे भी आगे जाकर के कहूं कि हमारे अगर पहले तो आवेदक के बाद प्रतिभागी और प्रतिभागी के बाद अगर वो फाइनलिस्ट ना होते तो शायद इस समय हम ये कार्यक्रम ना कर रहे होते। तो हमारे प्रतिभागियों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद जजेस के एक एक इंच के, एक एक बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक उनके ताने बाने से गुजर करके वो नगीने, वो हीरे जो ऑडिशन तक आए थे, ऑडिशन से क्वार्टर फाइनल, फिर उसके बाद सेमीफाइनल और फिर इस फाइनल के महामंच तक पहुंचे हैं मैं मथुरा हूं में। मैं उन सब का बहुत स्वागत करता हूं, अपने जजेस का बहुत बहुत अभिनंदन और सम्मान करता हूं। और जजेस ने पूरी मशक्कत के बाद, माथापच्ची के बाद, जो ये मैंने कहा था कि कलम चलेगी तो कोई रंग छोड़ेगी, उस कलम का रंग सामने आ चुका है। और अब कौन पहले नंबर पर, कौन दूसरे नंबर पर और कौन तीसरे नंबर पर है, यह भी तय हो चुका है। बहुत मुश्किल था, मुश्किल है, जितना मेरी नजरों में अभी आया है। अभी इस मुश्किल को आपके सामने अनाउंस करने का वक्त है, लेकिन उसके लिए मैं अपने साथ खड़ा करना चाहता हूं, इस मंच को और बड़ा करना चाहता हूं, उन सम्मानित जजेस को आमंत्रित करके जो हमारा साथ दे रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री जगदीश ब्रजवासी जी को, वो कृपया मंच पर आए, श्री गोपाल अग्रवाल जी को कि वो मंच पर आए, श्रीमती शालिनी शर्मा जी मंच पर आए और श्री JSR मधुकर साहब मंच पर आए। जिन प्रतिभागियों ने, सभी ने बहुत दम से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, लेकिन जो निर्धारण हमें करना है वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद स्वाभाविक रूप से जूनियर वर्ग में कुल 7 एंट्रीज हैं, तो 4 के हाथ में थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी उदासी होगी, लेकिन मैं उस निराशा और उदासी को आपकी तालियों से पराजित करवाना चाहता हूं कि कोई भी निराशा, कोई भी उदासी ना हो। ये जो वातावरण है ये ऐसा ही बना रहे, हर व्यक्ति, हर हमारा प्रतिभागी विजेता के तौर पर नजर आए। इस मैं मथुरा हूं के मंच को चूमने के साथ ही वो विजेता बन चुका है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने सभी प्रतिभागियों का कि वो मंच पर आए। सबसे पहले आरुषि गंभीर, मानस गोस्वामी, नितिन नायक, अवधेश सिंह। इसके बाद दो जिस एक जान के तौर पर मेलोंग रंग होंगले और स्मृति परमानंद, और फिर उसके बाद 5 देवियों का एक पूरा बहुत ही शानदार समूह। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाल समेत अपनी सभी, शुभम चौधरी को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। शुभम बीच में कहीं रह गए। शुभम आइए, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं 5 देवियों को, छोटा पैकेट बड़ा धमाल समेत नित्या, परमानंद और उसके बाद विशाखा, राधा, प्रांजलि और काव्यश्री। आइए प्लीज मंच पर, आपकी तालियां इनको मिलती रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा मंच सज गया है। ये मंच बार बार सजा, बहुत बार सजा, एक बार फिर सजा है। बस ये है कि ये सजावट, ये सज्जा ऐसी ही बनी रहेगी। मैं ये बताने जा रहा हूं कि अब बस थोड़ी देर में हमारे 4 जजेस की मेहनत का परिणाम जो इस समय मेरे पास इस शीट के तौर पर है, वो बस मैं बोलता जाऊंगा जजेस की अनुमति लेते हुए। वो बच्चे आगे आएंगे, विजेता आगे आएंगे, लेकिन उसके बाद हमारे जो उत्तम बच्चे हैं, विजेता सर्वोत्तम होंगे। स्वाभाविक रूप से हमें उनकी प्रशंसा करनी है, जीते हैं तो प्रशंसनीय हैं।
और वो सर्वोत्तम है, लेकिन उत्तम बच्चे हमारे साथ फिर भी बने रहेंगे। और वो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सभी, अभी मुझे नहीं मालूम कि आप में से कौन यहां आने वाला है, लेकिन जो भी आए और जो वहां पे अपने स्थान पर ही रहे, वो उसको भरपूर स्वागत करे। तो मैं हमारे लाखों दर्शक जो इस समय अपने टेलीविजन पर मैं मथुरा हूं का जूनियर वर्ग का ये फाइनल देख रहे हैं, मैं उनकी इजाजत मांग रहा हूं। इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हमारे सम्मानित दर्शकों की इजाजत मांग रहा हूं। और सबसे बड़ी इजाजत मैं अपने इन बहुत ही सम्मान के योग्य, हमारे बहुत ही बड़ी प्रतिभा के बड़े उस्तादों श्री जगदीश जी, श्रीमती शालिनी जी, श्री गोपाल जी, श्री JSR साहब से, इनसे भी मैं इजाजत मांग रहा हूं कि आप इजाजत दें तो मैं ये अनाउंसमेंट बारी बारी से करना शुरू करूं। प्लीज शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं पूरा स्थिर होकर के तीसरे स्थान पर मैं मथुरा हूं की भजन प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग के विजेता का नाम ले रहा हूं। आप तैयार रहिए तालियों के साथ। जूनियर वर्ग में भजन प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे हैं टोटका काम तो आया लेकिन पूरा नहीं आया, अवधेश सिंह। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इस समय ये अवधेश मैं मथुरा हूं, यही तो है मैं मथुरा, यही शीर्षक को सत्य और स्थापित करते हैं। ये प्रतिभागी ही बताते हैं कि ये क्या है, ये शीर्षक क्या है। ये है भजन प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर आने वाले हमारे प्रतिभागी। और अब बारी है दूसरे स्थान की। दूसरे स्थान पर कौन सा प्रतिभागी है ये मुझे बताना है। ये जो सूची है ये भी मेरे साथ है। बहुत आसानी से पढ़ा भी जा सकता है, लेकिन उसे आसानी से पढ़ने के बाद कुछ दुश्वारियां हो गई हैं। हम आपको बता दें कि श्री गोपाल जी, शालिनी जी, जगदीश जी और JSR मधुकर साहब ने अपने अपने जो हमसे इन्होंने बताया था कि किस आधार पर इन्हें मार्क्स देने हैं, जो पैरामीटर्स थे, उसकी ये हमसे सूची, ये शीट निकलवा ली। तीनों के अपने अपने वेवलेंथ है, माइंडसेट है, अपनी अपनी एक सोच है। उस सोच के हिसाब से उन्होंने प्रतिभागियों को अपने अपने तरीके से अंक दिए। वो एक दूसरे पे भी जाहिर नहीं थे। और फिर वो सारी जो मतलब 1 2 3 4 शीट, बल्कि 4 नहीं 8 शीट हमें मिली। फर्स्ट राउंड की 4 शीट 4 जजेस की, सेकेंड राउंड की 4 शीट 4 जजेस की। उनमें जब ग्रांड टोटल किया गया, फाइनल टैली निकाली गई, तो वो थोड़ी दुश्वारी कर गई है। स्वाभाविक सी बात है, आप समझ गए होंगे। और इसमें सच्चाई में जब शीट्स हमने लेकर के काउंटिंग के लिए देखी, तब भी नहीं पता था, उन चारों को भी नहीं पता था ये होने वाला है। सर कुछ अंदाजा था? नहीं, दूर दूर तक। और अभी भी अंदाजा नहीं है आप क्या कहने वाले। सच्चाई बात ये है। तो अब आप लोग भी दिल थाम लीजिए, सारे प्रतिभागी दिल थाम लीजिए। हमारे वो सभी लाखों दर्शक, नियो न्यूज के सम्मानित दर्शक जो टेलीविजन पे हैं, जो इस ऑडिटोरियम में हैं, सब दिल थाम लीजिए। एक बहुत अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन शायद किसी जटिलता में, दुश्वारी में, बुराई में भी कुछ भलाई छुपी होती है। तो अब मैं नाम लेने जा रहा हूं दूसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी का। लेकिन जटिलता यह है कि मैं सिर्फ दूसरे स्थान का नाम नहीं ले सकता, मुझे पहले और दूसरे का एक साथ नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर टाई हो गया है। यहां टाई हुआ है। 2 प्रतिभागी एक समान अंक लेकर के एक स्थान पर खड़े हैं। सरप्राइजिंग सर, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। 4 जजों की सोच, चारों की 4 2 राउंड की 8 शीट्स, और उनका मिलान करने पे जो अंक आए हैं, मैं उसको बोल करके बताने जा रहा हूं। अब यह भी बहुत जरूरी है, दिल थामिए, कि आखिर वो 2 कौन हैं जो एक साथ पहले या दूसरे नंबर पर हैं। इनमें से मैंने जब कहा कि अवधेश तीसरे पर हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिनके बीच में टाई हुआ है वो पहले या दूसरे पे जाएंगे। तो मैं बताने जा रहा हूं जिनके बीच में टाई हुआ है, और इन्हीं में से कोई एक विजेता होगा और कोई उप विजेता। एक बार फिर से आपकी तालियों का मैं इंतजार करूंगा। ये पहले से शुरू हो गई हैं, और इन तालियों के बीच में मैं बताता हूं कि मानस गोस्वामी और नितिन नायक के बीच में टाई हो गया है।
पहचान रखता हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, ये मैं मथुरा देख सकते हैं कि मानस और नितिन नायक दोनों ने बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत दम से, बहुत अपनी अंतरात्मा से गाया और ये परिणाम है कि दोनों खड़े हमारे तीनों हैं और ये दोनों इस समय एक ही प्लेस पे खड़े हैं। जजेस, स्वाभाविक रूप से ये इन तीनों के लिए बहुत खुशी की बात है। पीछे जो खड़े हैं कुछ उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है, किसी को नहीं रोक सकते जजेस। तो अभी इनका फैसला हम लें उससे पहले हम उनसे भी बात करेंगे। तो क्या हमें करना होगा, क्या आप इनकी एक एक प्रस्तुतियां और सुनेंगे? सर क्या एक्चुअली मुझे ये लगता है कि सब लोग ये समझ सकते हैं कि एक नंबर की वैल्यू कितनी है जी। अगर आधा नंबर भी इन दोनों में से किसी को ज्यादा मिला होता तो वो आज पहले पे होता, तो ये समस्या भी नहीं खड़ी होती। फाइनली अभी हमें क्या करना है? अभी मुझे लगता है कि जैसा आप चारों का ही निर्णय चाहिए। इनको दोनों को जी। एक दो तीन लाइन या एक अंतराल को सुना जाए एक साथ। गाना नहीं, मेरा यही आपसे पूछना है मधुकर साहब, गोपाल जी, शालिनी जी और मेरे ख्याल से सुना जाए। नहीं सर, इनको आप अलग अलग सुनेंगे या एक ही सॉन्ग पे दोनों को गा करके इनका मूल्यांकन करेंगे? या तो हम इन दोनों को इनका चॉइस का, दोनों की चॉइस का एक राग सर दे देते हैं। ये ऐसे देखिए ऑप्शन नहीं जा सकता ना, आपको फिक्स करके हमें बताना होगा। इनको आप एक एक गाना अलग अलग दे के बुला रहे हैं या एक गाना दे के दोनों को ड्यूएट गवा रहे हैं? अलग अलग सुनते हैं। अलग अलग जितनी पंक्तियां आपको सुननी होंगी उतना, इससे डिफरेंट जो उन्होंने गाया है उससे अलग, यानी कि आप उसमें चाहे उसको कह सकते हैं मुखड़ा सुनेंगे, सिर्फ मुखड़ा, स्थाई सुनेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग जजेस के पास स्थान ले लीजिए। अभी अगला दौर आपके पास आने वाला है। इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इनको आगे भी तैयारी करनी होगी। आप जजेस के पास सोचा होगा इस गाने से काम चल जाएगा। तो मैं ये क्लैरिटी फिर से दे दूं, पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर रहने वाले प्रतिभागियों के बीच में टाई हो गया है। नितिन नायक और मानस गोस्वामी दोनों 230 अंक हासिल करके टाई पर हैं और 229 अंक, सिर्फ एक अंक, अगर 230 पे होते तो 3 के बीच में टाई हुआ था। अवधेश को मिले हैं चारों जजेस के मार्किंग के आधार पर 229 अंक। तो एक बार फिर से इन तीनों के लिए तालियां। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से थी कि आप लोग इनका स्वागत करेंगे, बिल्कुल आंखों को गीली करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये विश्वास करिए, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, इसको पढ़ने के साथ मेरे को नाम पुकारना था, लेकिन मैं सोच रहा था मैं इसका नाम पुकार रहा हूं, इसका क्यों नहीं, मैं उसका पुकार रहा हूं तो उसका क्यों नहीं। कोई भी कहीं से कम नहीं था, लेकिन मैं कहते हैं ना कि 1000 के सेकंड के 1000वें हिस्से में भी फिनिश टच पे जाकर के फैसले हो जाते हैं और बहुत अच्छे से जीतते हुए चल रहा हुआ जरा सा पिछड़ जाता है। अच्छा लगा मिलूंग इस पूरी प्रतियोगिता में आकर। यस सर, ऑलवेज स्माइल फेस, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज स्माइल। मिलूंग, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या, हाँ प्लीज मिलूंग के लिए क्या एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जा रहे हो? कि आगे जाके और मेहनत करनी। क्या बात है, awesome. That's the spirit. हम लोगों को आपके संग बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, कुछ कहेंगी? बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको आशीर्वाद। किसी भी तरीके से हताश होने की जरूरत नहीं है। ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, इसका कहीं इन सबसे किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इन लोगों की परफॉर्मेंस जो थी ना, डे 1 से इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। लेकिन जहाँ तक लगा मुझे कि 4 जजेस थे, अलग अलग सबने डिसीजन दिया है। जैसे आपने बताया सर, 1 नंबर से उनका 1 नंबर से पता नहीं, शायद वो 1 सेकंड से ट्रेन निकल जाती है सामने। मैं आपकी अनुमति के साथ मैं संवेद स्कूल की जो हमारे साथ यहाँ पर म्यूजिक टीचर हैं, जो बहुत 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 शिद्दत से अपने बच्चों का साथ देती हैं, मैं सुषमा जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। जोरदार तालियां उनके लिए भी। सुषमा जी के लिए तालियां। बच्चों को तैयार, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। शुभम, आप बहुत अच्छा गाए, आपसे बात करने का भी बहुत मन है, बहुत अच्छे से गाए। अपनी सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए आप बहुत दम से गाए। क्या दिया आपको मैं मथुरा ने? सर सबसे बड़ी बात मंच मिला, बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से हाँ, एक दिन की ग्रूमिंग क्लास जो हुई थी, उस दिन मैंने बहुत कुछ सीखा। इनसे भी सीखा, ये जो तीनों से सबसे सीखा मैंने कि कैसे मतलब हर चीज़ में कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जरा शुभम के लिए तालियां बजाइए।
शुभम ये कह रहे हैं कि जो जीते हैं, चाहे वो अवधेश हो, चाहे नितिन हो, चाहे मानस हो, इनसे सीखा। ब्रिजवासी साहब से और शालिनी जी से जो सीखा सो सीखा, अपने साथियों से जो सीख रहा हो तो वो सोचिए कितना बड़ा है। शुभम उम्र में भले ही छोटा सही, आज बहुत बड़ा है शुभम। शुभम, बहुत सारे उज्जवल भविष्य की तुम्हें शुभकामनाएं, ईश्वर तुम्हें बहुत तरक्की दे। थैंक यू सर। आयुषी आ जाइए प्लीज। कोई जरूरत नहीं है जरा भी आंखें गीली करने की, मैं बार बार कह रहा हूं। मैं उसको वो शब्द भी नहीं कहना चाहता हूं जो हिंदी और अंग्रेजी में कहा जाता है, रोना और क्राइम। सिर्फ आंखें गीली करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आयुषी, शायद मैं और हमारे बहुत से साथी और पूरी प्रोडक्शन यूनिट जो मैं मथुरा हूं के इस भजन प्रतियोगिता से शुरू से जुड़ी है, जी हाँ, मी एंड माई ऑल द मेंबर्स आर वेरी सरप्राइज्ड। हम लोगों को सहसा यकीन नहीं हो रहा है कि यू आर आउट इन रेस। सच्चाई बानी है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई यहाँ कोई एलिगेशन नहीं है। बात ये बड़ी है कि बेटा कभी कभी किसी का दिन होता है, कभी कभी किसी का दिन थोड़ा नीचे चला जाता है। यू आर वंडरफुल। तुम जिस तरह से गाती हो लगता है कि सीधे देव आराधना कर रही हो। बहुत अच्छा गाती हो। अभी कुछ कहना चाहोगी इस मंच पे खड़े हो? जिस समय आई थी क्या सोच के आई थी, अब जब यहाँ से जा रही हो तो क्या लेके जा रही हो? सोच के तो यही आई थी कि हार जीत दोनों जिंदगी में होती है, और मेरे तीनों भाई जीते, इससे बड़ी खुशी। माय गॉड, वंडरफुल। वेरी गुड। ये मंच रिश्ता दे रहा है, और ये रिश्ता देखिए यहां से उसे पराजय का कोई भाव नहीं है। मन कसकता जरूर है, लेकिन इन खुशियों में पूरी तरह से शामिल है। ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा? बहुत बढ़िया सर, तीनों कोचेस चारों से बहुत सीखने को मिला, और आगे बढ़ने का रहेगा कि मतलब आगे जाएं और अच्छा करें, इससे बेटर करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नित्या जल्दी आइए, आपको तो हम सब मिलकर के अपने बीच में खड़ा करना चाहेंगे। यहां खड़ी हो जाइए, और बल्कि आप इन तीनों भाइयों के साथ खड़े हो जाइए। ये आप तीनों भाई इनको कवर कर लीजिए। नित्या, बहुत अच्छा गाया ना तुमने? उसे कुछ एहसास नहीं। ये बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ये बिल्कुल लगता है कि देवदूत जैसे हैं। अवधेश, अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं, मुझे मालूम है कि तुम बोले बिना मानोगे नहीं, लेकिन अभी फाइनली बोलेंगे। सुषमा जी, आप स्थान लीजिए अपने बच्चों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका आभार। आपने इतने अच्छे, इतने गढ़े हुए बच्चों को इस मंच पर भेजा। जजेस किस हद तक प्रभावित हैं, ये शो के शुरुआती दौर जो ऑडिशंस के रहे, वो जो हमारी दर्शकों ने देखे हैं, उनके रिस्पॉन्सेज बहुत वंडरफुल हैं। ऑडिशन के ये इस ऑडिटोरियम के लोगों के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। ये देवदूत हैं आपके साथ। सर असल में जो टाइम इन्हें सीखने के लिए मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है स्कूल की पढ़ाई की वजह से। वीक में एक वन पीरियड होता है म्यूजिक का। मैं भी म्यूजिक टीचर हूँ, आई नो वेरी वेल, आई गेट ओनली तो ये बच्चे तो बस दीदी माँ जी के बच्चे हैं, तो कहाँ कम वो हो गए। लेकिन आप भी बहुत लकी हैं कि इतने प्यारे बच्चे गाने वाले मिले। अगर ये सारे बच्चे मुझे दे दीजिए आप। यकीन मानिए कि सच में आप बहुत धनी हैं। आप बहुत धनी हैं कि आपके झोली में, तिजोरी में ऐसे शानदार रत्न हैं। इन्हें हमेशा सहेज के रखिए, संभाल के रखिए। सुषमा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। एक बार फिर से हमारे इन सभी साथियों का, इधर से मैं बोलता चलूं। नित्या, आयुषी, शुभम, इनमें से राधिका कौन है, प्रांजल कौन है, काव्यश्री कौन है, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद स्मृति, मिलुंग रंग होंगले, अब मैं सीख चुका हूं। और बहुत अच्छी, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ यहां बैठी इन ऑडियंस से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी दर्शकों से, कि आप लोग अपनी दिल से शुभकामनाएं हमारे इन नवीनों को दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए असली विजेता हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना स्थान लीजिए। तालियों के साथ हम विदाई दे रहे हैं हमारे इन सभी विजेताओं को। ये श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमारे पास, अब मैं बात करना चाहूंगा तो ये सर्वश्रेष्ठ हैं। इधर हमारे साथ हैं नितिन नायक, हमारे साथ हैं मानस गोस्वामी, और हमारे साथ हैं अवधेश सिंह। इनमें से अवधेश के लिए मैं कह सकता हूं कि इनका जो प्लेस है, इनका जो परिणाम है, वो पूरी तरह स्पष्ट है। ये तीसरे स्थान पर हैं। आपसे चाहूंगा कि आप तालियों के साथ अवधेश का स्वागत करिए। और अभी मुकाबला होना बचा है, क्योंकि ये टाई हुआ है। 230, 230, 230, 230, 230, 230, ये दोनों को बराबर अंक मिले हैं। तो मैं जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहीं खड़े होकर सुनना चाहेंगे या अपने स्थान यहीं पर सुन लेंगे? हाँ, दैट्स दिल थाम के देखने वाली बात है। ये कांटे की टक्कर है।
सैया मोरा रे सैया मोरा रे सैया मोरा रे सैया मोरा रे दिन रजनी कैसे बीते बिन तेरे दर्शन दे है सैया मोरा रे ना कोई पाती ना कोई संदेशवा ना कोई पाती ना कोई पाती ना कोई बहुत जोरदार तालियां मानस गोस्वामी के लिए। और अब बारी है, ये तालियां बजा रही हैं, तालियां बता रही हैं कि किस तरह से प्रस्तुति दी है मानस ने उन क्षणों में जिस समय हार्ट बीट बहुत तेज होती है, दिल की धड़कनें बड़ी होती हैं, अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उस समय सही चीजें भी गलत हो जाती हैं, लेकिन बहुत बखूबी अपने आप को बांधे रखा। और ये देखिए अपनी प्रस्तुति देने के बाद अब नितिन नायर की आप उनको शाबाशी दे रहे हैं कि जाओ अच्छा करके आना, मुझसे भी अच्छा करके आना। भाई क्या कहें, अब यही तो मैं मथुरा हूं, यही है मैं मथुरा हूं। और नितिन, मुझे लगता है कि बहुत सुंदर गाया है मानस ने। एक बहुत टफ कंपटीशन, जब टाई पे खड़े हो 230 पे, तो उन्होंने सेट कर दिया है, लेकिन इस सबसे ऊपर जाकर के हम सब एक दूसरे को बराबर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है कि तुम इस पूरे कंपटीशन में खुद को कैसे साबित करते हो। आइए नितिन। मेरे दिल बिछो उठ दियो मेरे दिल बिछो कबल चरखा मुख गया गल मुख दी नहीं मैं सो जमा मेरे दिल बिछो उठ दियो माया मैनू दिया बुधा मिठी मिठी खू माया मैनू दिया बुधा मिठी मिठी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। आप अपना स्थान मानस के साथ ले लीजिए। मानस और आप फिर से एक बार साथ खड़े हो जाइए। ये है, देखिए, ये दो नए रिश्तों का एक जन्म हुआ है। आज इस रिश्ते की जन्मस्थली है मैं मथुरा हूं का ये महामंच। श्रीधाम वृंदावन
भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली और यहाँ पर एक नया रिश्ता इन दोनों भाइयों के बीच में जन्म ले गया है। तुरंत अभी बताएंगे या एक ब्रेक लेके कुछ पॉज लेना चाहते हैं? बता देंगे। बताएंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूं क्योंकि अब किसी को सब्र नहीं हो रहा है। मैं एक एक करके पूछूं राय या आप लोगों ने शामिल कर ली है राय? हो गया है सबका डिसीजन एक साथ। सबका एक साथ हो गया है। माइक सब लोग अपने पास रख लीजिए। और मैं इसमें जिसका भी नाम आता है इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि दूसरा कहीं भी कोई कहीं सर यहाँ अभी हम लोग बराबर कह रहे हैं, दोनों को फर्स्ट कर दीजिए, लेकिन मुश्किल है कि किसको, तो बस वो दिमाग से जो काम। मैं आप दोनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, नितिन और मानस, सच्चाई मानो आप दोनों ही पहले स्थान पर हो। और अब तो ये कह लो कि ये टॉस हुआ है, बस इस समय जिसका लक काम कर रहा है बेटा उसका हेड आ गया है, दूसरे अदरवाइज तो दोनों फर्स्ट आए। और ये लोग भी अभी भी भंवर में हैं। एक परंपरा इन्हें निभानी है कि किसी एक को पहला, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा। सो प्लीज विश्वास करिए किसी बहुत बारीक अंतर पर इन्होंने पहले और दूसरे के बीच में किया होगा। तो आप दोनों ही मेरे नजर में पहले हैं। अवधेश वहां हमारे साथ हैं। मैं आप चारों अपना माइक अपने नजदीक करिए, फिर वही काम करेंगे जैसे आप लोग अक्सर करते हैं। 1 2 और 3 के बाद आप चारों मिलके जब बोलेंगे तो हमें सबको अच्छा लगेगा। जगदीश भाई माइक साथ रख लीजिए। रेडी? बस सर 1 मिनट, मैं इंतजार कर रही, अब खत्म हो चुका है। तैयार हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। भजन प्रतियोगिता मैं मथुरा हूं में जूनियर वर्ग का अब वो अंतिम निर्णय आ चुका है जो ये सिद्ध करेगा कि विजेता कौन है। बस जल्दी से आने वाला है। हमारे ये सारे चारों सम्मानित जजेस, हमारे जगदीश ब्रजवासी भाई, शालिनी जी, श्री गोपाल जी और JSR मधुकर जी मिलकर के घोषणा करेंगे कि बारीक सी एक लाइन के इधर कौन है और उधर कौन है, पहले पोजीशन पे कौन है और दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। तीसरे नंबर पर हमारे साथ पहले से अवधेश है। मैं जल्दी से 3 गिनती गिर रहा हूं, पूरी उसी हाइट के साथ आप भी अनाउंसमेंट करें। तीसरी गिनती के ठीक बाद आपको मिलकर बोलना है 1। आ रहा है वो फैसला जो बताएगा मैं मथुरा हूं का भजन प्रतियोगिता का विजेता कौन है। 2। मैं 3 बोलूं उससे पहले रुक रहा हूं। पीछे से कह रहा है तुम्हारा आने वाला होगा, वो कह रहा है नहीं तेरा आने वाला है, चिंता मत कर। अब बताइए क्या करें? इन लोगों को हटा दें? सर इन लोगों को तो नहीं लेना, किसी और को गवा के फर्स्ट सेकंड कर लें। फिर से 1 2 3। मानस गोस्वामी। जोरदार तालियां मानस गोस्वामी के लिए, जोरदार तालियां। मैं मथुरा हूं में भजन प्रतियोगिता जो पहली बार आयोजित हुई उसमें जूनियर वर्ग का विजेता बनकर के निकला है। आपकी तालियों के बीच मानस गोस्वामी। तो इस प्रकार सारे परिणाम सामने हैं। मानस गोस्वामी विजेता, नितिन नायक उप विजेता और अवधेश सिंह तीसरे स्थान पर। आपकी तालियां नहीं बंद होनी चाहिए। बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही मेधावी, बहुत ही उच्च स्तरीय कलाकार, बड़ी मेहनत के साथ, कड़ी मेहनत और लगन के साथ और जजेस की निगरानी में बहुत अच्छे रियाज के साथ ऑडिशन से चलते हुए यहां इस महामंच तक आए। और आज देखिए इन्हें गौरव मिला है जब ये जजेस इन्हें दुलार रहे, पुचकार रहे और बल्कि इनकी गायकी के सामने खुद को भी एक विद्यार्थी के तौर पर महसूस कर रहे हैं। इन जजेस के लिए मुश्किल था। ये अपने आप में बहुत बड़े उस्ताद हैं। शालिनी जी हैं, JSR मधुकर साहब हैं, श्री गोपाल जी हैं, जगदीश जी हैं। उन उस्तादों को मुश्किल में अगर डाला तो हमारे मानस और नितिन ने डाला। इन बच्चों ने इतना अच्छा गाया था। मैं कोई हाइपर बोल करके ऐसा नहीं बोल रहा अतिशक्ति। हकीकत में मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मेरे को कोई राइट नहीं इनको जजमेंट करने का। वाह, अच्छा इन्होंने कहा। जब जज ये कह दे कि मेरे को अधिकार नहीं इन्हें जज करने का, ये उस स्तर पे गा रहे हैं, तो आप अनुमान लगाइए कि वास्तव में स्थिति क्या होगी। एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन मानस गोस्वामी, बहुत बहुत स्वागत तुम्हारा नितिन नायक, और बहुत सारी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं तुम्हें अवधेश सिंह। बहुत बहुत आभार हमारी शालिनी जी को, हमारे JSR मधुकर साहब को, हमारे बहुत प्रिय श्री गोपाल जी को और हमारे बड़े भाई, बड़े दिलचस्प अलमस्त श्री जगदीश बिजवासी जी को। एक छोटी सी परंपरा, एक रस्म और रह गई है। आप चारों उस्तादों के हाथों से इन तीनों बच्चों को हमें पुरस्कृत करवाना है।
आज इन विजेताओं को इनके विजेता होने का एक आभास देना है। सभी विजेता थे लेकिन ये बड़े विजेता हैं, सभी श्रेष्ठ थे लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ हैं। तो मैं इस क्रम में सबसे पहले मैं चाहूंगा कि चारों जजेस मिलकर के मानस को ये पुरस्कार प्रदान करें। मैं मथुरा हूं, मैं मथुरा हूं, मैं मथुरा हूं। तो आपकी करतल ध्वनि के बीच में हमारे जजेस पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं मानस गोस्वामी को। मानस गोस्वामी को गौरव मिला है मैं मथुरा हूं में आयोजित भजन प्रतियोगिता, पहली भजन प्रतियोगिता का पहला विजेता होने का। मैं मथुरा हूं। क्या कहते हैं मानस? नितिन को भी बुलाना चाहता हूँ। नितिन को अपने साथ बुलाना चाहते हैं। ये पुरस्कार अकेला नहीं लेना चाहते और मैं तो चाहूंगा कि नितिन अब कहें कि अवधेश को बुलाना चाहता हूं। हाँ? कहता हूँ कि आगे से आगे ये है, देखिए मेरा नमन है इस मंच को, मेरा नमन है ऐसे हमारे प्रतिभागियों को और पूरे नियो परिवार का नमन है हमारे सम्मानित जजेस को। जिस तरीके से आपने इस पूरी प्रतियोगिता के साथ न्याय किया है, हमारे प्रतिभागियों ने जिस शिद्दत के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, हम सच में पूरा नियो परिवार आपको बहुत बहुत नमन करता है। हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो इस प्रकार घोषणा हुई है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान की। हमारे आगे के एपिसोड्स में इन सभी को बहुत अच्छे स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इनको एक बार फिर से हम अपने साथ जोड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बस यही कहना चाहूंगा कि मैं मथुरा हूं का ये मंच, ये प्रतियोगिता हमें बहुत नजदीक ला गई है और शायद इसी नजदीकी को बढ़ाने के लिए सोच लेकर के हम चले थे और बहुत सुकून मिल रहा है कि भजन प्रतियोगिता का ये जो जूनियर वर्ग का जो कार्यक्रम हुआ है वो हमें नजदीक ले आया है। इसी बीच बस जल्दी से मैं चलते चलते फिर से अपने द्वितीय और तृतीय स्थान पर जो हमारे प्रतिभागी हैं मैं उनको पुरस्कृत करवाना चाहता हूं। मानस का आप ये उनका सर्टिफिकेट भी उन्हें दे दें, वो उनके लिए ही है। आप उनका सर्टिफिकेट चारों मिलकर के उन्हें दे दें जी, सभी लोग मिलकर। शालिनी जी मानस का, मानस ये मानस का है। प्रथम स्थान पर आए मानस गोस्वामी को सर्टिफिकेट फॉर एक्सीलेंस इसे कह सकते हैं, ये सौंपा जा रहा है चारों जजेस द्वारा। वो हकदार बने हैं विजेता कहलाने के। प्रथम स्थान पर विजेता के रूप में खड़े हैं मानस गोस्वामी। उसके बावजूद उन्होंने ना तो नितिन नायक का साथ छोड़ा है ना अवधेश का, वो सबके साथ मिलकर ही इस सर्टिफिकेट को ले रहे हैं। और अब मैं चाहूंगा हमारे जजेस नितिन नायक को दूसरे स्थान पर जो जूनियर वर्ग में आए हैं उन्हें भी ये सर्टिफिकेट प्रदान करें। चारों जजेस जोरदार तालियां चाहिए नितिन के लिए। इसी क्रम में मैं चाहूंगा हमारे जजेस श्री गोपाल जी, जगदीश बिजवासी जी, JSR मधुकर जी, शालिनी जी, आपसे एक बार फिर से अनुरोध, तृतीय स्थान पर आए अवधेश सिंह को आप सभी मिलकर के पुरस्कृत करें। ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवधेश ने तीसरा स्थान हासिल किया और इसके हकदार बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर विजेताओं को सलाम, एक बार फिर से विजेताओं का इस्तकबाल। मानस गोस्वामी नियो न्यूज की भजन प्रतियोगिता जूनियर वर्ग के पहले विजेता, पहली प्रतियोगिता और पहले विजेता। नितिन नायक दूसरे स्थान पर, अवधेश सिंह तीसरे स्थान पर। बहुत बहुत सलाम इन विजेताओं को और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानित जजेस श्रीमती शालिनी शर्मा, श्री JSR मधुकर, श्री जगदीश बिजवासी और श्री गोपाल अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही कहना चाहूंगा कि वास्तव में हार जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा से हम कहते आए हैं और जानते आए हैं। आज लेकिन उसको कहने और सुनने की या समझने की जरूरत सी नहीं है, क्योंकि जो प्रथम स्थान पर था वो चाहता था कि उसका पुरस्कार कोई और ले। घोषणा से पहले कोई कहता था कि मैं नहीं, तू जीतेगा। तो सोचिए कि वास्तव में इस मंच की ऊंचाई कितनी ऊंची कर दी हमारे इन बहुत ही ऊंचे कलाकारों ने। मैं बहुत तहे दिल से इन सबका आभार व्यक्त करता हूं। नियो नेटवर्क परिवार हमारे सभी प्रतिभागियों का जो यहां पर पुरस्कार के हकदार बने, जो बहुत मामूली अंतर से पिछड़े, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि वो हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आए। और परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं उसी लीलाधारी 16 कलावतारी से इस श्रीधाम वृंदावन में खड़े होकर के कि प्रभु इनको एक बेहतर और सुदृढ़ भविष्य दे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सभी प्रतिभागियों का, हमारे सभी सहयोगियों का, हमारे जजेस का, हमारे इस कार्यक्रम में स्पॉन्सर करने वाले आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का, हमारे को स्पॉन्सर जीएलए यूनिवर्सिटी, बसेरा ग्रुप, रियल इंटरनेशनल स्कूल और एलीट इंटरनेशनल स्कूल का, हमारे एसोसिएट पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, होटल गैलेक्सी एंड गोगा रेस्टोरेंट, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, और इसके साथ साथ इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआर ग्रुप की स्वीटी सुपाड़ी, दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ खजानी वुमेन्स पॉलिटेक्निक और एमआरसी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत जाना पहचाना संस्थान। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, देखते रहिए नियो न्यूज और देते रहिए अपना मार्गदर्शन, क्योंकि उसी के आधार पर हर बार नई चेतना और ऊर्जा के साथ हमें फिर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, ईश्वर आप सभी का बहुत भला करे, उन्नति करे। नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक थे केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक थे जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकुंठ, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स थे पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व चार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन।